प्रसारण में आ रहा है। ये वाक्यांश कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे का मतलब है कि मैं उनकी आपूर्ति करने वाला होऊंगा। तुम उनमें से होगे जिनके पास कोई घटी नहीं होगी। मैं ऐसा परमेश्वर होऊंगा जो अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, और तुम सुरक्षा प्राप्त कर लोगे। मैं एक चंगाई देने वाला परमेश्वर होऊंगा और तुम चंगाई प्राप्त लोग होगे उस प्रदेश के लोगों के बीच। आमीन। ये अलौकिकता का प्रतीक है। ये परमेश्वर की महानता और संप्रभुता का प्रतीक है। उनकी जो प्रशंसा पाने के लिए बहुत आशीषित है। Let's put on a garment of praise for any spirit of heaviness. Amen. For we serve a good God. Would you just shout hallelujah in this place? Come on, church. Love unstoppable, breaking all my fears. Glory of the sun, shining brighter. Running to the cross, where your mercy pours. All my shame is gone. You have won it all. You have won it all. Come on! Hearts arise to the name of love. Jesus, Jesus. Grace resounds all across the world. Your love is a grace revolution. Stand on righteous ground. Favor is my crown. Christ who reigns in me, the hope of glory. Every mountain falls, tell your praise on call. Hear the nations roar. Jesus Christ is Lord. Say what? Jesus Christ is Lord. Hearts arise to the name of love. Jesus, Jesus. Grace resounds all across the world. Your love is a grace revolution. Church, lift up a shout of praise. You know we're gonna exalt the lovely name of our Jesus Christ. Are you ready? Hallelujah. Here we go. Your name, you lift it up higher. Your name, we lift it up higher. Say, your name, we lift it up higher. Your name, we lift it up. Hearts arise to the name of love. Jesus, Jesus. Grace resounds all across the world. The love is a grace revolution. Hearts arise to the name of love. Shout, Jesus, Jesus. Grace resounds all across the world. Your love is a grace revolution. Yeah. Woo! Hallelujah. आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ चलिए परमेश्वर के वचन में गोता लगाते हैं। पिछले सप्ताह हमने एक शिक्षा की शुरुआत की थी जो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल अपने दिमाग से समझने के लिए पर अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए। आमीन। हमारे पापों की माफी का प्रकाश। अब कारण कि क्यों सचमुच ये बहुत से विश्वासियों के दिमाग में जड़ नहीं जमा पाता है, क्योंकि वो इसे मानसिक स्वीकृति देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करते हैं, पर वो इसे शुरुआती अनुभव के रूप में सोचते हैं। हाँ, यही है जो हम सबके अंदर इसकी शुरुआत करता है, इस नए जीवन में, परमेश्वर के राज्य की इस सच्चाई में कि हम नए सिरे से जन्मे हैं और हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं। पर फिर उसके बाद से हम पाप की क्षमा पर आश्रित नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर हमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, वो हमसे ज्यादा की उम्मीद करते हैं। और जानते हैं क्या, एक तरह से हमें परमेश्वर में बढ़ना होगा, हमें उनके पीछे चलना होगा। और एक चीज हमें नहीं भूलनी होगी कि बिना परमेश्वर के अनुग्रह के जब हमने शुरुआत की थी, हम उससे भी बदतर होंगे। आमीन। पता है, बात यह है कि शरीर तो शरीर ही है और ये शरीर कभी भी नहीं बदलेगा। चाहे आपका मसीही जीवन कितना ही उन्नत क्यों ना हो जाए, चाहे आपने आत्मिक रूप से जितनी उन्नति कर ली हो, आपका शरीर अभी भी आपका शरीर है। अपने शरीर पर विश्वास मत रखिए। आपको खुद को पहचानना होगा सबसे महान सच्चाई में, आत्मा में। आमीन। ये विश्वास करने के लिए कि पाप की माफी सच्चा प्रायश्चित ही है। ये जीवन के लिए पश्चाताप है।
आमीन। बाइबल में यह स्पष्ट लिखा है कि जब पौलुस उपदेश दे रहा था, यह पहली बार था जब कभी अन्य जातियों को सुसमाचार का प्रचार किया गया था। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 10 में यह उनमें से एक उपदेश है जो दर्ज है और जहां पर एक एक शब्द दर्ज है हमारे लिए। चलिए चलते हैं कहानी पर। और पतरस ने अपना मुंह खोला और पतरस उपदेश देने लगा। उसने उपदेश दिया। हम सब उस वचन से परिचित हैं जो प्रेरितों के काम अध्याय 10:38 में है, जहां पतरस कहता है कि कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से यीशु नासरी का अभिषेक किया, जो भलाई के काम करता रहा और उन्हें चंगाई देता रहा, जो शैतान से पीड़ित थे क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। और मैंने उस वचन को बहुत पहले ही मुंह-ज़बानी याद कर लिया था, पर क्या आप जानते हैं यह बहुत ही प्रसिद्ध वचन है उन लोगों के बीच जो चंगाई की सेवकाई में विश्वास करते हैं वगैरह वगैरह। पर असल में पवित्र आत्मा उस वचन पर भी नहीं उतरा। अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा कब उतरा? उस इटालियन परिवार पर। और क्योंकि पहली बार अन्य जातियों को उद्धार मिला था, और उपदेश के किस मुकाम पर पवित्र आत्मा का आना उचित था? उन वचनों के कारण जिन पर अन्य जातियां विश्वास करती थीं। चलो इसे पढ़ते हैं। और पतरस इस मुकाम पर आया और कहा कि मसीह के लिए, मसीह का हवाला दे रहा है, पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ता, उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उसके नाम के द्वारा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने उन्हें भाषाओं में बोलते हुए सुना, परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, और इस तरह वो जान गए कि अन्य जातियों ने भी पवित्र आत्मा को ग्रहण किया हुआ है। पर यह पहली बार है कि एक साथ अन्य जातियों के एक समूह ने सुसमाचार सुना। तो हुआ ये कि जो हेडक्वार्टर्स यरूशलेम में है, इसके बारे में उन्होंने सुना। उन्होंने पतरस को कारपेट पर आने का आदेश दिया और अगले अध्याय में उनसे ये कहा, तो जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग या यहूदी लोग, और वास्तव में वो विश्वासी लोग थे, पतरस से ये कहते हुए विवाद करने लगे कि हे तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कह सुनाया। पतरस कहता है, हाँ दोस्तों, अब यहाँ ध्यान से सुनिए कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और फिर वो उस मुद्दे पर आया जहाँ उसने कहा कि कुरनेलियस के घर में वो उपदेश दे रहा था। नीचे आइए। जब मैं बातें करने लगा, पतरस बात कर रहा है, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में पिंतकुस्त के दिन हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। जी हाँ, मसीह पर विश्वास करने से मिला था। तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? परमेश्वर का रास्ता रोकने वाला। उसने यहूदी भाइयों से कहा, हे दोस्तों, मैंने तो वेदी पर बुलावा भी नहीं दिया, मैंने बस सुसमाचार का उपदेश दिया और परमेश्वर ने इसे देना उचित समझा और उन्हें पवित्र आत्मा दे दिया, जैसे शुरुआत में उन्होंने हमें पिंतकुस्त के दिन दिया था, बिल्कुल वैसे ही। तो मैं कौन हूं जो परमेश्वर का रास्ता रोक सकूं? जानते हैं उन्होंने क्या किया? अगुवाई, इसका श्रेय उनको जाता है। यह है जो उन्होंने कहा। यह सुन करके वो चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब परमेश्वर ने अन्य जातियों को जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। दोस्तों, क्या आप इसे देखते हैं? उससे जोड़कर जो पतरस ने साझा किया, जो कुरनेलियस के घर में हुआ था, जहां हमें शब्द मन फिराना नहीं मिलता है, बस विश्वास करना कि उनके सभी पाप यीशु के जरिए क्षमा हुए हैं और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो पवित्र आत्मा से भर गए। उसी पर आधारित यहूदी एल्डर्स और अगुओं का निष्कर्ष था कि खैर, इसका मतलब है अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। जी हाँ, जीवन के लिए, बस सत्य पर विश्वास करने से। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 यहां लिखा है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, वचन 13 का आखिरी भाग, कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उन्होंने बस विश्वास किया कि उनके पाप यीशु के जरिए क्षमा किए गए और उनके हृदय का शुद्धिकरण विश्वास द्वारा हुआ। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। और दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूं जो मेरे ख्याल से एक तरह से बहुत दुखद है, क्योंकि ये चर्च की दुनिया का सच है। एक तरह से कहा जाए तो हम अभी भी नहीं समझते कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। और अगर आप नई वाचा की ओर देखते हैं, जिसका पहली बार जिक्र यिर्मयाह 31 में हुआ है,
राइट। और फिर नए नियम में आगे चलकर इसकी व्याख्या की गई है इब्रानियों अध्याय 8 में और इब्रानियों अध्याय 10 में। यह हमें बताता है कि नई वाचा क्या है। और बहुत से लोग व्यवस्था के जानकार हैं, वाचा की उस व्यवस्था का जो सिनै पर्वत से आई, बजाय नई वाचा के बारे में जानने के, ठीक है। और फिर भी नई वाचा में जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को नई वाचा का प्रकाश दिया और जिसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने यिर्मयाह 31 में की है, इसमें लिखा है कि नई वाचा में परमेश्वर कहते हैं, नई वाचा में वो पुरानी वाचा की तरह नहीं है। जब मैं उन्हें मिस्र से बाहर लेकर आया, ये जो कुछ भी है पुरानी वाचा नहीं होने वाली। परमेश्वर ने ऐसा खुद कहा है। तो चलिए नई वाचा की ओर देखते हैं। इसे यिर्मयाह 31 में पढ़ सकते हैं। मुझे लगा आपको समझने की आवश्यकता है कि ये नया नियम है, तो मैंने इसे स्क्रोल पर लगा दिया आपको देखने के लिए वाचा की पद्धति को, कि उन दिनों में वो इसे ऐसे ही करते थे। देखो, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने कहा वो दिन आ रहा है जब मैं एक नई, जी हाँ कहिए नई, कहिए नई, एक नई वाचा इजराइल के घराने से और यहूदा के घराने से बांधूंगा। सुनिए, नहीं उस वाचा के अनुसार नहीं जो मैंने उनके पुरखों से बांधी थी उन दिनों जब मैंने उन्हें उनके हाथों से लिया था, उन्हें मिस्र की धरती से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो मेरी वाचा में कायम नहीं रहे। वो सिनै पर्वत की वाचा है, वो वाचा मूसा के जरिए है, और वो 10 आज्ञाओं की वाचा है, और साथ ही 613 आज्ञाएं जो उसके बाद आईं। उन्होंने मेरी वाचा जारी नहीं रखी और मैंने उसकी परवाह नहीं की। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यही वाचा है, नई वाचा, जिसे मैं इजराइल के घराने से बांधूंगा उन दिनों के बाद। परमेश्वर कहते हैं, मैं मेरी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उन्हें उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, सब मुझे जान लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा, फिर स्मरण ना करूंगा, मैं फिर स्मरण ना करूंगा। और इब्रानियों 10 हमें बताता है कि पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने कहा था कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। क्या आपने कभी गौर किया है? परमेश्वर कहते हैं कि अब इसे देखिए, मैं आपको नई वाचा दिखाने वाला हूं। नई वाचा के नियम को 3 गुना नियम उस अंतिम नियम की वजह से, ओके, इसमें लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं अपनी व्यवस्था डालूंगा। दूसरे शब्दों में एक तरह से हर कोई चाहता था कि परमेश्वर उनका मार्गदर्शन भीतर से करें। आप लोगों को कहते सुनते हैं कि विश्वासी कहते हैं, जैसे परमेश्वर ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने ये बात मेरे हृदय में रखा, राइट। ये सब परमेश्वर आपके हृदय पर लिख रहे हैं। क्या ये जानना अद्भुत नहीं है कि परमेश्वर आपके हृदय पर लिख सकते हैं और वो चाहते हैं कि आप क्या करें? वो आपकी इच्छा आपके हृदय पर लिख सकते हैं। मैं अपनी व्यवस्था उनके दिल में डालूंगा, उन्हें उनके मनों पर लिखूंगा, यानी भीतर से मार्गदर्शन। ये पहला नियम है। मैं इसे कैसे समझूंगा पास्टर प्रिंस? खैर जरा रुकिए 1 मिनट। अगला नियम कहता है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मुझे इस तरफ आने दीजिए। पहला नियम, मैं व्यवस्था उनके हृदय पर लिखूंगा, यानी भीतर से मार्गदर्शन। अगला नियम है, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। जब प्रभु कहते हैं कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, ऑलराइट दोस्तों, इसका मतलब है मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इस वाक्यांश का मतलब है मैं तुम्हारी आपूर्ति करने वाला होऊंगा, तुम वो होगे जिसके पास कोई घटी नहीं होगी। मैं ऐसा परमेश्वर होऊंगा जो अपनी सामर्थ्य को बढ़ाता है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, और तुम सुरक्षा प्राप्त लोग होंगे। दोस्तों, मैं एक चंगाई देने वाला परमेश्वर होऊंगा और तुम चंगाई प्राप्त लोग होगे उस प्रदेश के लोगों के बीच। आमीन। ये अलौकिकता का द्योतक है, ये परमेश्वर की महानता और संप्रभुता का द्योतक है, और उन लोगों का जो डाह किए जाने के लिए बहुत आशीषित हैं, जिनका संबंध उनसे है। मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लिए मेरे लोग होगे। आमीन। अगला नियम, छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जानेंगे, सब जानेंगे। आमीन। कोई नहीं सिखाएगा परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो। कोई भी इसे सेमिनार के स्टाइल में नहीं सिखाएगा। सारे के सारे लोग जानेंगे मुझे भीतर से। पहले जानो, परमेश्वर को जानो, ऐसे सिखा रहे हैं जैसे आप क्लास को सिखाते हैं, ठीक है। ये वो तरीका नहीं जिससे आप परमेश्वर को जानते हैं। वहां एक शब्द है जिनोस्को, परमेश्वर को अनुभव से जानने के लिए। और सब लोग मुझे सहजता से जानेंगे, जिसके लिए शब्द है आइडा ग्रीक में, जिसका मतलब है परमेश्वर को भीतर से जानने के लिए, छोटे से लेकर बड़े तक। पता है परमेश्वर के इस ज्ञान को हमें कौन देता है?
हमें भीतर से मार्गदर्शन किस कारण से मिलता है? परमेश्वर हमारे परमेश्वर होंगे और हम उनके लोग होंगे। इसका कारण क्या है आप जानते हैं? देखिए आखिरी नियम, क्योंकि 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 सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। क्योंकि मैं उनके अधर्म के कामों के प्रति भी दयावंत रहूंगा और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। क्यों? क्या इसलिए कि परमेश्वर पाप के प्रति कोमल हो गए हैं? नहीं, परमेश्वर अभी भी पवित्र परमेश्वर हैं। थ्राइस होली गॉड। परमेश्वर ने क्रूस पर आपके और मेरे सभी पापों को याद किया, उनमें से सबसे आखिरी वाले को भी, और उन्हें याद किया यीशु मसीह की देह में, जिसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, और यीशु को हमारी जगह सजा और दंडाज्ञा दी गई। और क्योंकि उन्होंने पूरा किया है छुटकारे को उस क्रूस पर, हमेशा हमेशा के लिए यीशु का कार्य हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, उनकी छुटकारे की पुस्तक में हमारी जान लेने में, हमारी सजा भोगने में, आज परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे सभी पापों को याद किया है उस क्रूस पर। और परमेश्वर कहते हैं मैं उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करता हूं, क्योंकि इसे याद करना परमेश्वर के लिए न्याय विरुद्ध होगा। यीशु की देह में अपने पापों को दंडित करने के लिए और फिर अपने पापों को अपने शरीर में दंडित करने के लिए। परमेश्वर अन्यायी होंगे। परमेश्वर ने इस नई वचन की रचना की ताकि आप सभी लाभों को पाने वाले हों। मैं इस सुंदर कहानी से अंत करना चाहूंगा उत्पत्ति की किताब से, उत्पत्ति की किताब के आखिरी अध्याय से। और यह हमें बताती है कि जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं, तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। और उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। वो रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों का और तुम्हारा भी। और इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। दोस्तों, बाइबल में यूसुफ के जीवन की कहानी संभवतः मेरे लिए सबसे सुंदर कहानी है पूरे बाइबल में। वो बिल्कुल साफ सुथरा प्रकार है जो हमें बाइबल में मिलता है दाऊद यानी हमारे प्रभु यीशु के अतिरिक्त पुराने नियम में। क्योंकि वो प्रिय पुत्र है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु हैं। जैसे वो अपने पिता द्वारा प्रेम किया गया पर अपने भाइयों द्वारा नकारा गया, यीशु भी अपने पिता द्वारा प्रेम किए गए पर अपने यहूदी भाइयों द्वारा नकारे गए। आमीन। पिता ने उसे काम सौंपकर भेजा, आमीन, और भाइयों ने उसे लिया और उसे बेच दिया। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने उसे 20 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। यीशु पिता द्वारा भेजे गए थे, चंगाई का काम सौंपकर, बहाली का काम सौंपकर, आशीष का काम सौंपकर, और फिर भी उन्होंने उसे बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों के लिए। पर फिर भी उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया। उसके भाइयों को असल में विश्वास नहीं हुआ कि उसने उन्हें क्षमा कर दिया है। आज के चर्च की तरह हम जानते हैं कि उसने हमें हमारे पापों के लिए क्षमा कर दिया है, पर हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वैसे ही यूसुफ के भाई हैं, उन्होंने विश्वास नहीं किया। शायद उन्होंने सोचा कि याकूब यानी पिता जिंदा है, तो शायद उसे दिखाने के लिए उसने हम सबको बाहरी रूप से क्षमा कर दिया है, पर उसके दिल में पिता की मृत्यु के बाद बैर भाव जागेगा और वो अपना बदला लेगा। वो उसका बदला लेगा, जो भी हमने उसके साथ किया था वो उसका बदला लेगा। तो जैसे ही उनका पिता मर गया, वो उसके पास गए और उससे पहले उन्होंने संदेशवाहक भेजा और ये कहला भेजा, हालांकि उन्होंने ये झूठ बोला था कि मरने से पहले पिता ने कहा था कि अपने भाइयों के पापों को स्मरण न रखना, ओके, अपने भाइयों को क्षमा कर देना। उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि इन सब के बीच यूसुफ ने वाकई उन्हें माफ कर दिया था।
वो यूसुफ के सामने गिरकर कहने लगे कि हमें अपना दास बना लो, और यूसुफ रोने लगा। बाय द वे, ऐसे 7 मौके हैं जब यूसुफ रोया था। आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अध्ययन करेंगे कि वो कब कब रोया था। ये आखिरी मौका था जब वो रोया था, और ये 7वीं बार था। उत्पत्ति का आखिरी अध्याय, आखिरी बार वो रोया था। और उसके बाद भाइयों ने जान लिया कि यूसुफ प्रशासक है संप्रभु मिस्र का। ये जान लेने के बाद, दूसरे शब्दों में उद्धार पाने के बाद, और अब ये हम सभी की तस्वीर है कि हम जानते हैं कि यीशु हमारे उद्धार करता है, वही हमारे प्रभु हैं, हमारे महायाजक हैं, है ना? क्या हम अभी भी अपने मन में सोचते हैं कि शायद हमारे पाप सचमुच क्षमा नहीं किए गए हैं, और शायद वो सिर्फ आंशिक रूप से ही क्षमा किए गए हैं? हमारे अतीत के पाप, अतीत के नहीं, वर्तमान और भविष्य के पाप भी। और लोग कहते हैं कि बस आपके आंशिक पाप ही क्षमा किए जाते हैं, और परिणाम स्वरूप आप विश्वास नहीं करते हैं कि आपको वाकई क्षमा किया गया है। और ये परमेश्वर के लिए किस बात का कारण बनता है? क्या आप जानते हैं? उनके रोने का कारण बनता है। यूसुफ के रोने का कारण क्या था? बिल्कुल वही कारण है जो हमारे परमेश्वर को आज दुखी करता है। वही कारण। क्या था वो कारण जिससे जोसेफ दुखी हुआ था? वो था कि उसके भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया कि उसने उन्हें क्षमा कर दिया है। यीशु को क्या रुलाता है? यीशु को क्या दुखी करता है? क्या हम सचमुच विश्वास नहीं करते कि उन्होंने हमारे सभी पाप क्षमा कर दिए हैं? और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करते कि उन्होंने आपके पाप को क्षमा कर दिया है, या इसे सैद्धांतिक रूप से जानते हैं, या इसमें शर्तों के साथ विश्वास करते हैं, अगर मैं ज्यादा प्रायश्चित करता, अगर मैंने बहुत ज्यादा किया होता, अगर मैं बहुत ईमानदार और निष्ठावान रहा होता, अगर आप इसमें शर्तें जोड़ देते हैं जबकि परमेश्वर ने शर्तें नहीं जोड़ी, बस आपके विश्वास करने के लिए, तो आप हमेशा उसकी क्षमा पर संदेह करेंगे, उसके रोने का कारण बनेंगे, और ये उन्हें दुखी करेगा। और पता है परिणाम क्या होगा? ये बहुत खतरनाक होगा। अगर आप विश्वास नहीं करते कि वो आपके पाप को क्षमा कर देगा, तो आप चंगाई के लिए विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अब भी उस पर विश्वास करते हैं कि शायद आप उन पापों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आपने किया है। ये ठीक है कि आपके शरीर में ये बीमारी है, ये एक तरह से एक भुगतान है, पापों का नतीजा। तो आप विश्वास नहीं करते हैं कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं, इसलिए आप स्वीकार करते हैं। या आप विश्वास नहीं करते कि इस सीजन परमेश्वर आपकी आपूर्ति करेंगे जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं। पर जहां तक आपका सवाल है, परमेश्वर आपके लिए आपूर्ति करेंगे, पर आप विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पाप पूरी तरह से क्षमा नहीं किए गए हैं। आप विश्वास नहीं करते हैं कि आपके पाप पूरी तरह से क्षमा किए गए हैं, क्योंकि अगली लाइन हमें बताती है कि यूसुफ कहता है कि उसके कहने के बाद उसने उन्हें क्षमा किया और वो रोया। तो अब मत डर, मैं पालन पोषण करता रहूंगा। मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं? पालन पोषण तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। जब तक हम विश्वास नहीं करते कि हमारे सारे पाप क्षमा हुए हैं, तब तक हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि वो हमारे लिए आपूर्ति करेंगे। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं और परिणाम नहीं देख पा रहे हैं जो शायद हमें देखने चाहिए थे। जहां तक मेरे और मेरे परिवार का सवाल है, मेरे साथ शामिल हो जाइए। परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और क्या आपको यह पता है कि अगर वो दुखी हो सकते हैं क्योंकि हम विश्वास नहीं करते कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से, आमीन, अगर आप दूसरे तरीके से कहें, पता है उन्हें क्या प्रसन्न करता है? जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे सभी पाप क्षमा हुए हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि सारे पाप क्षमा हो गए हैं, यह हमारे प्रभु के दिल को खुशी से भर देता है, क्योंकि वो देखेगा आपके प्राणों का दुख उठाकर, या आपके प्राणों का दुख उठाकर देखेगा उन यातनाओं को जिससे वो क्रूस पर गुजरा, और वो उसके बाद तृप्त होगा। क्योंकि जहां तक आपका सवाल है, आपने विश्वास किया और आपने ग्रहण किया। आमीन, आमीन। सभी सिर झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं। इसे आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, अगर आपने कभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं माना है, तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़िए, इसे अपने दिल से कहिए। वो ठीक वही हैं जहां पर आप हैं। प्रभु के लिए कुछ भी दूर नहीं है। वो आपके दिल को जानते हैं। जिस पल आप उनकी ओर मन फिराते हैं, वो आपके साथ हो जाते हैं। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मुझे विश्वास है कि क्रूस पर आप मेरे पापों के लिए मरे। मेरा मानना है कि परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जिलाया मेरे दोष मुक्ति के लिए।
और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे सभी पाप क्षमा किए गए हैं, अतीत के, वर्तमान के और भविष्य के। उनमें से बिल्कुल आखिरी वाला भी यीशु मसीह के लहू द्वारा क्षमा किया गया है। हे पिता, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं और मेरे परमेश्वर हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। इस आने वाले सप्ताह की आशीष ग्रहण करने के लिए आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आपके सभी पाप क्षमा हुए हैं। आमीन। उसी चेतना में रहिए। हालेलुया। जितना आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी ओर आकर्षित होती है। जितना ज्यादा आप विश्वास करते हैं, उतनी ही